जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बहुत ही अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ कि अर्जुन के परोपकार का कर्ज किस प्रकार पंछियों ने और कीड़े मकोड़े ने चुकाता है। इसके बारे में आप लोग जानकर बहुत खुश होंगे। चलिए आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों के राजकुमारों को धनुष विद्या की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। सबको पेड़ की डाल पर चिड़िया के आँख को बेधना था। निशानेबाजी में अर्जुन सफल हुए। सफल होने के बाद अर्जुन एकांत में विश्राम करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाने के बाद उन्हें एक पंखे की आवश्यकता समझ में आई, क्योंकि वह पसीने से लथपथ थे। तो उन्होंने देखे कि बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु लगातार परिश्रम कर रहे हैं। अर्जुन पसीने से लथपथ थे, वो चाहते थे कि पंखा झेलना चाहते थे। पंखा झेलने के लिए उन्होंने एक शाखा को तोड़ना चाहा, तो उस शाखा पर एक चिड़िया की घोंसला था। तो क्या किया, चिड़िया ने आकर उनके हाथ पर बैठ गया और कहा कि यहाँ आप मुझे पर दया करें, यहाँ हमारे घोंसला हैं और घोंसले में हमारे नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं। इससे हमारा परिवार बिखर जाएगा। तो अर्जुन चौंक गए और देखे कि पेड़ से उड़कर एक पंख आया। तो चिड़िया ने बोला, यही मेरा घोंसला है, मैंने इसे बहुत परिश्रम से बनाया है। इसमें मेरे 3 नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ खाने के लिए मैं उन लोगों को दाना दूंगी। तो अर्जुन ने घोंसला को गौर से देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा कि एक नन्ही सी चोंच निकलती दिख रही थी, मानो अपनी माँ की खोज में वह ताक रही है। अर्जुन बोल पड़े, नन्ही नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने नन्हे मुन्ने को दाना खिलाओ जाकर। चिड़िया चहकती हुई बोले, भैया मैं तुम्हारे उपकार का आभारी हूँ, एक दिन तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगे। तब अर्जुन ने एक ऊपरी शाखा की ओर हाथ बढ़ाया और ऊपर से एक गुनगुनाहट सी आवाज़ सुनाई पड़ी। आंखें ऊपर उठाई तो पत्तियों का गोल मटोल सा दिखाई पड़ा। एक मुलायम रेशे से शाखा से लटका हुआ था। यह रेशम का कोया था, जो गुनगुनाकर कह रहा था, नहीं मत तोड़ो यह शाखा प्यारे भैया, बर्बाद हो जाएगा हमारा घोंसला। मैं इसे बहुत परिश्रम से बनाया हूँ, पत्ता पत्ता जुटाया हूँ, उन्हें गूँथा हूँ और रेशम के कीड़े छोड़े जिसमें कि बीच बीच में अलगाव के लिए पर्दे बुन सके। अपनी रानी और अपने कामगार, अपने सैनिक और बच्चों के लिए घोंसले सुरक्षित कर लिए हैं। इसमें कीड़े मकोड़े से हमें दूध मिलता है, उनके भी घर बना है। मत तोड़ो यह शाखा भैया, हम पर दया करो। इसमें पूरा हमारा कुटुंब परिवार आपका आभारी रहेगा। अर्जुन ने मन ही मन कहा, तुमसे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पंखा अब नहीं बनाऊंगा, पंखा बिना झेले रहूँगा। इस घटना के कई वर्षों बाद कौरवों और पांडवों के भाइयों में झगड़ा हो गया और कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा। नतीजा यह हुआ कि कौरवों ने पांडवों को जाल में फंसा दिया। पांडवों को 12 वर्षों की वनवास का दंड भोगने के लिए वन भटकना पड़ा। घूमते घूमते अर्जुन फिर उसी वन में आ गए। इस बार वे साधु के वेश में थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। उसी समय डाकुओं का एक दल वहां पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन छिपने की जगह तलाश करने लगे। इतने में अर्जुन बहुत बलशाली थे, अकेले डाकुओं से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन वनवास का एक शर्त था कि पहचान लेने के बाद वनवास की अवधि बढ़ जाएगी। तभी उसी समय अचानक सोन चिड़िया ने चींची कर एक पेड़ के बड़े कोटर की ओर इशारा किया। सोन चिड़िया को मन ही मन धन्यवाद देते हुए अर्जुन कोटर में घुस गए। कोटर चींटियों का घर था। चींटियों ने उन्हें सिर से पांव तक ढक लिया। कुछ ही देर बाद वहां डाकुओं का दल पहुंचा, क्योंकि डाकुओं ने अर्जुन की एक झलक देख ली थी। डाकुओं ने कोटर में झांक कर देखना चाहा तो सोन चिड़िया का जोड़ा उनके मुंह पर फड़फड़ाने लगा। फिर उन्होंने भाला से टटोलना और गोदना शुरू किया। हजारों चींटियों के फौज ने उनके शरीर पर धावा बोल दिया।
डाकुओं के शरीर छल्ली हो गए और वे यह कहते हुए चल दिए, यदि कोई इस कोठरी में छिपा भी होगा तो चींटियाँ उसे छोड़ेगी नहीं। डाकुओं के चले जाने के बाद सोन चिड़िया ने चींची कर यह संकेत किया कि अब कोई खतरा नहीं है। चींटियों ने अर्जुन के देह से उतरकर कोठरी की ओर बाहर रखने लगे। अर्जुन कोठरी से बाहर निकले तो उन्हें देह पर खरोच भी नहीं था। अर्जुन वन के नन्हे मुन्ने जीवों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले पड़े। उनके मन नन्हे जीव उपकार का आभारी सदा रहेगा। धन्यवाद।